Next is the acrosome reaction. As the sperm head touches the zona pellucida in the animal pole region, मतलब ओवम की जो जोना पेलुसिडा रीजन में जो एनिमल पोल में जब टच करता है तो उसमें एक्रोसोम के अंदर जो कवरिंग है, जो एंजाइम है वो रिलीज़ होता है, जिसको लाइटिक एंजाइम कहा जाता है और उसका नाम है एक्रोसिन और जोना लाइसिन। एंड दे एक्ट ऑन द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के जो चारों तरफ जो कवरिंग है ओवम का उसको डिसॉल्व करेगा और फिर एक रिएक्शन शुरू होता है और एक स्मॉल फर्टिलाइजेशन कोन या कोन रिसेप्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके थ्रू स्पर्म्स के जो न्यूक्लियस है it will enter into the ovum. The sperm head comes in contact with this cone and it results in the production of the weak wave of depolarization. And plasma membrane of the both cells dissolve at the point of contact. The sperm nucleus and the centrioles enter the egg while other parts remain outside. बाकी सारा सब छोड़ देता है। स्पर्म का जो भी पोर्शंस है only the nucleus will enter. बाकी उसके बॉडी पार्ट्स बाहर ही रहेगा, जो ओवम है उसके चारों तरफ। एंड एज सुन एज द स्पर्म हेड टचेज द वाइटल एंड मेम्ब्रेन, अ कॉर्टिकल रिएक्शन गेट एक्टिवेटेड। एक रिएक्शन होता है जिससे कि वाइटल एंड मेम्ब्रेन इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में बदलता है बाय डीएक्टिवेटिंग द स्पर्म रिसेप्टर ऑफ जोना पेलुसिडा। अ डिस्टिंक्ट प्री वाइटल एंड स्पेस इज क्रिएटेड अराउंड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। दिस प्रिवेंट्स एनी फर्दर एंट्री। अब उसके चारों तरफ एक फर्टिलाइजेशन कवर के ऊपर एक कवरिंग बना लेता है जिसके कि दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। एंड दिस प्रिवेंट्स एनी फर्दर एंट्री इनटू द स्पर्म इनटू द एग, दैट इज पॉलीस्पर्मी इज अवॉइडेड। ज़्यादा स्पर्म अंदर नहीं जा पाता। नेक्स्ट स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ ओवम। द ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन was at metaphase 2 stage, and with the contact of sperm head to the vital and membrane of egg it gets activated to resume and complete the meiosis 2। जैसे स्ट्रक्चर पढ़ते समय ओवम के हमने देखा था कि meiosis 2 इसका कंप्लीट नहीं होता, तो उसमें जो स्टेज बाकी रहता है अभी इस समय शुरू होगा। एंड with this it gives out the second polar body। अभी सेकेंड पोलर बॉडी उसमें से निकलेगा। and the germinal vesicle organizes into female pronucleus। At this stage it is the true ovum or egg। And next is the fusion of egg and sperm। The covering of male and female pronucleus degenerate, allowing the chromosomal pairing. This results in the formation of a synkaryon by the process called syngamy or karyogamy। न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है इसलिए उसका दूसरा नाम है कैरियोगमी। एंड द जाइगोट इज दिस दस इज फॉर्म्ड। इसके कारण ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है। द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिसीव्स द स्पर्म, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द सिनकैरियन स्पिंडल एंड क्लीवेज ऑफ सेल इनटू टू ब्लास्टोमियर्स। अभी इस सेल का क्या होगा, प्रोड्यूस होता जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ क्लीवेज, और जिसके क्लीवेज फॉर्मेशन होते होते ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस शब्द का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंस। फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, सेकेंडरी oocyte completes the process of oogenesis and transform into a mature ovum। and then the diploid is secondary जो oocyte है, फर्टिलाइजेशन के बाद oogenesis का कंप्लीशन होता है, मैच्योर ओवम में प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज रेस्टोर्ड। इसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड रह जाता है क्योंकि दोनों जैसे यूनिफिकेशन हो गया। आधे क्रोमोसोम स्पर्म से आया, आधे क्रोमोसोम ओवम का, फिर हो जाता है फुल। तो इसमें मतलब n+n इट नाउ इट विल बिकम 2n इन द जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, द ओवम लैक्स द सेंट्रियोल्स। ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता लेकिन किस में रहता है, स्पर्म में रहता है। नेसेसरी जो फर्दर डिवीजन के लिए चाहिए, तो ये कहाँ से आ रहा है, स्पर्म से आ रहा है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स, और इससे इवोल्यूशन होगा। इट रिजल्ट्स इन द वेरिएशन विच आर सिग्निफिकेंट टू इवोल्यूशन, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर इसमें मिक्स होते हैं। एंड सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड, जिसकी वजह से कि जो एम्ब्रायो बन रहा है वो मेल बन रहा है कि फीमेल बन रहा है वो भी डिटरमाइन किया जा सकता है।